बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 5 पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट से मुराद ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए कि वो कितनी है तो हमें उसकी यूनिट का पता होना चाहिए। ठीक है, अगर शुगर पड़ी हुई है, एक पैक है शुगर का, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितनी है। ठीक है, तो इसको हम जो है ना पहले एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ उससे रिलेट करेंगे, उसमें एक्सप्रेस करेंगे। जैसे हमारे पास जो यूनिट्स हैं, किलोग्राम है, ग्राम है, ठीक है, सही है, टन्स भी होते हैं, ठीक है, मन या टन। इसमें अब हमें पता है कि किलोग्राम जो है एक यूनिट है, ठीक है। तो हमने जो है ना फिर शुगर की जो क्वांटिटी है उसको हमने इस यूनिट में हमने एक्सप्रेस कर दिया। तो इसलिए हमें किसी भी क्वांटिटी को जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके लिए हम जो है ना एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। स्टैंडर्ड से बात क्या है कि भाई इतनी की चीज़ जो है ना वो किलोग्राम के बराबर होगी, या इतनी सी चीज़ जो है वो ग्राम के बराबर होगी। पहले हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एक मयार सेट करते हैं। ठीक है, इतनी क्वांटिटी को हम हमेशा 1 किलो कहेंगे। ठीक है, अब आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी सिटी में चले जाएं तो आप वो केजी, इवन ओवरसीज़ भी चले जाएं, तो जब आप 1 केजी बोलेंगे तो वो उतनी ही मकदार होगी जो कि पाकिस्तान में है। किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड एक सेट हो गया कि हाँ भाई ये इतनी चीज़ जो है ना वो किलोग्राम होगी। ठीक है, तो इसमें once a standard is set for a quantity then it can be expressed in terms of that standard quantity। ठीक है, तो वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है उसको कहते हैं यूनिट। यूनिट क्या होती है? यूनिट इज जो आपने डिसाइड कर रही है कितनी क्वांटिटी जो है ना वो, यानी एक डिसाइडेड क्वांटिटी है। ठीक है, कि ये इस यूनिट के बराबर होगी। 1 लीटर कह ले, 1 मीटर कह ले, 1 ग्राम कह ले, 1 किलोग्राम कह ले। ठीक है, तो वो जो डिसाइडेड क्वांटिटी होती है ना उसको कहते हैं, ये हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी होती है उसको कहते हैं यूनिट। तो ये आपने याद रखना है कि यूनिट जो है वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जिसे हम जो है वो कंपेयर करके तो देखेंगे कि ये कितनी क्वांटिटी है, कितने किलोमीटर है, कितने मीटर्स है, कितने किलोग्राम है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि यूनिट। अब ये जो यूनिट्स हैं ये इसके जो सिस्टम जो इम्प्लीमेंटेड जो किया गया है, ठीक है, मेजरमेंट का वर्ल्ड वाइड, उसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इसीलिए वर्ल्ड वाइड जो है ना वो 1 केजी सेम है यहाँ पे भी, यूएई में भी, सऊदीया में भी, कतर में भी, या ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी चले जाएं तो जहाँ जहाँ पे किलोग्राम यूज़ होगा, कुछ जगह पे पाउंड भी यूज़ होता होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे किलोग्राम यूज़ होता होगा तो वो सेम होगा, क्योंकि ये कौन सा है? ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना ये बुनियादी तौर पे समझने वाली होती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में ही एक जैसे जो है ना वो यूनिट्स इम्प्लीमेंट है, राइज हुई हैं। ठीक है, अब इसमें एक है बेस यूनिट्स, ऐसे यूनिट्स हैं, एक बेस यूनिट्स हैं। जो बेस क्वांटिटीज़ जो हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो यूनिट्स यूज़ होती हैं उनको क्या करना है? डिस्क्राइब। उनके बारे में बताने के लिए कि ये एक इनकी मकदार कितनी है, तो जो बेस क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होंगी उनको कहेंगे बेस यूनिट्स। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स एसआई यूनिट। हर जो है वो बेस क्वांटिटी उसकी सिस्टम इंटरनेशनल में एक यूनिट होगी। ठीक है, अब जो बेस क्वांटिटीज़ आपको पता है, लेंथ जो है, ठीक है, इसका सिंबल एल है, तो इसके लिए हम जो है मीटर, इसको मीटर इसकी जो है ना वो बेस यूनिट है। ठीक है, मैस जो है इसका जो सिंबल है, अब इस सिंबल क्या होता है? जो शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म होगी उसको कहेंगे सिंबल। मैस को हम स्मॉल एम से जो है ना वो करेंगे रिप्रेजेंट, और इसका है के जी, के कैपिटल और जी स्मॉल। टाइम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट होता है, और इसकी जो है सेकंड एस से। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक करंट ये कैपिटल आई से होती है। ठीक है,
और इसकी एम्पेयर होती है, ए कैपिटल से एम्पेयर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ये कैपिटल एल से होगी रिप्रेजेंट, और इसकी जो ना कैंडेला, सी डी, सी स्मॉल बी स्मॉल, कैंडेला, ये इसकी यूनिट है। अब ये देखना कि स्मॉल एल जो है वो लेंथ के लिए है और जो कैपिटल एल है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए है। इस तरह से अगर हम देखें तो टेम्परेचर ये बेस क्वांटिटी है, टेम्परेचर टी से इसको करते हैं रिप्रेजेंट, और इसका केल्विन, केल्विन से होता है के कैपिटल, ये इसकी यूनिट है केल्विन। आपको पता है जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट भी होता है, सेल्सियस भी होता है और केल्विन भी होता है। तो जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसमें ये केल्विन में जो है रिप्रेजेंट होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन में, और इसको मोल में हम करते हैं, एम ओ एल जो है ना इसकी सिंबल है यूनिट की, ठीक है। तो ये जो है ये बेस क्वांटिटीज़, उनके सिंबल्स और उनकी यूनिट्स जो हैं वो हमने आपको डिटेल में जो है वो बता दिए हैं। अब हम पढ़ते हैं डिराइव्ड जो यूनिट्स हैं, जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट्स यूज होती हैं उनको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ऐसे यूनिट कहते हैं स्टैंडर्ड, ऐसे स्टैंडर्ड्स जो कि यूज़ होते हैं मेजर करने के लिए डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को, उनको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं स्पीड, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन डिराइव्ड क्वांटिटी है। वॉल्यूम, उसके बाद फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, चार्ज, ये हैं कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इनके सिंबल्स जो यूज़ होंगे, स्पीड के लिए स्मॉल वी होता है, एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल ए होता है, वॉल्यूम के लिए वी होता है कैपिटल वी, ये कैपिटल वी है ये वाला, और फोर्स के लिए कैपिटल एफ, प्रेशर के लिए कैपिटल पी, डेंसिटी के लिए ये स्मॉल पी टाइप जो है ये एक है, और जो चार्ज है उसके लिए क्यू, ठीक है। अब इनकी जो यूनिट्स हैं, जो स्पीड है उसकी होती है मीटर पर सेकंड, उसको मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, या ms-1, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड ऐसे होता है, तो जब सेकंड ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, और -2 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब इसकी है यूनिट, और न्यूटन क्यूबिक मीटर भी इसको कहते हैं। न्यूटन जो है फोर्स के लिए कैपिटल एन, ठीक है। इसको हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड -2। इसके बाद आता है प्रेशर, प्रेशर की पास्कल होती है, ये पी कैपिटल और ए स्मॉल, ठीक है। या इसको भी हम एक इस तरह भी हम कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपने याद रखना, जैसे ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये पास्कल क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सारी चीज़ें आपने याद करनी होती हैं। उसके बाद है डेंसिटी, इसको हम करते हैं रिप्रेजेंट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में, केजी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये पर है क्योंकि वो नीचे आ रहा था, डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर जाके m-3 हो जाएगा। चार्ज को हम कोलम में करते हैं, चार्ज की क्यू इसकी जो सिंबल है, कोलम जो है वो सी, या इसको AS भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थी डिराइव्ड यूनिट्स। जो क्वांटिटी हैं वो भी हमने देखी, ये आपने याद करनी है कि ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, उनके सिंबल्स, उनके यूनिट्स और उनके यूनिट्स के सिंबल
ये सारा हमने डिटेल में आपको बता दिया।